हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ACE यानी कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट स्टॉक की फुल एनालिसिस करने वाले हैं और ये वीडियो हमारे कुछ व्यूअर्स के स्पेशल डिमांड्स पर बनाई जा रही है। तो अगर आप भी कोई स्टॉक पर फुल एनालिसिस वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जिस स्टॉक पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं उस स्टॉक पर वीडियो सबसे पहले बनाई जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी के शुरुआत की बात करें तो कंपनी की शुरुआत हुई थी 1995 में एंड मार्केट में एंट्री हुई थी कंपनी की 2006 में। 2006 में कंपनी आईपीओ लेकर आई थी। अब यहाँ पर बिजनेस की बात करते हैं तो देखो, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड इज engaged in the business of manufacturing and marketing of hydraulic mobile cranes, mobile tower cranes, material handling equipment like forklifts, road construction equipment like backhoe loaders, compactors, motor graders, and agriculture equipment like tractors, harvesters, rotavators, etc. तो ये सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करती है कंपनी। थोड़ा सा विस्तार से हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे। देखो गाइज, इनके पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं जो कि अलग अलग प्रकार के कस्टमर्स के अलग अलग नीड्स के हिसाब से हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिफाइड इनके प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छी बात है। देखो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट्स फॉर डाइवर्स कस्टमर नीड्स। अलग अलग कस्टमर्स के अलग अलग नीड्स के हिसाब से इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रेन्स के सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे तरह तरह के क्रेन्स कंपनी के पास है। पिक एंड कैरी क्रेन, लॉरी लोडर्स क्रेन, सेल्फ इरेक्टिंग टावर क्रेन, क्रॉलर क्रेन, ट्रक क्रेन एंड टावर क्रेन। तो ये सारे क्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करती है कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की। तो देखो इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। बैक हो लोडर, व्हील लोडर, सॉइल कॉम्पैक्टर एंड टेंडम वाइब्रेटरी रोलर एंड मोटर ग्रेडर। ठीक है, उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग के सेगमेंट की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। फोक लिफ्ट ट्रक्स, वेयर हाउसिंग इक्विपमेंट एंड पाइलिंग रिग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट में ट्रैक्टर है इनके पास, ट्रैक, कॉम्बाइन, व्हील हार्वेस्टर एंड रोटावेटर्स। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बिजनेस है। अगर हम इन प्रोडक्ट्स के डिमांड्स की बात करें तो डेफिनेटली आगे भी डिमांड्स रहेगी ही। देखो इनके जो प्रोडक्ट्स की यूजेस हैं वो कहाँ कहाँ पर होती है। डेफिनेटली जो क्रेन्स और ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सेक्टर तो यार ख़त्म होने वाली है नहीं, आगे चलकर ये जो सेक्टर है इसकी डिमांड्स और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, इंडिया की बात कर रहा हूँ। एंड फिर यहाँ पर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की बात करें तो भाई ये जो सेक्टर है ये तो प्राइमरी सेक्टर है, तो इसकी भी डिमांड रहेगी। इनके अंदर जो प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है तो उन प्रोडक्ट्स की डिमांड्स भी रहेगी। ठीक है, चलो अच्छी बाट है। अब इमेजेस के माध्यम से थोड़ा समझ लो, आसानी होगी आपको। यहाँ पर देख सकते हो ये हैं इनके प्रोडक्ट्स, देख सकते हो ये सारे क्रेन्स के टाइप्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। काफ़ी सारे तरह तरह के क्रेन्स कंपनी बनाती है। फिर यहाँ पर बैक हो लोडर, ट्रैक्टर्स और फिर ये सारे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं इनके पास। ठीक है, रोलर्स वगैरह सब कुछ। देखो यहाँ पर अगर हम स्पेशली क्रेन्स की बात करें तो देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े क्रेन्स कंपनी बनाती है। बड़े छोटे सभी तरह तरह के क्रेन्स कंपनी बनाती है और मेजर रेवेन्यू इनकी क्रेन्स के सेगमेंट से ही आती है। साथ ही साथ देखो रोड रोलर्स जो होते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बैक होल लोडर्स। देखो गाइज, इसे हमारे इंडिया में बैक होल लोडर्स नहीं, बेसिकली जेसीबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोग इन्हें जेसीबी कहकर पुकारते हैं ज़्यादातर। ठीक है, देखो जेसीबी एक कंपनी का नाम है। जेसीबी जो कंपनी है वो भी ये बैक हो लोडर्स बनाने का काम करती है। ठीक है, तो इनके कॉम्पिटिटर हैं वो जेसीबी। ठीक है, ये समझ कर चलो। ये जो व्हीकल है इसका नाम जेसीबी नहीं है, व्हीकल का नाम है बैक हो लोडर्स। ठीक है, तो ये भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एंड बेचती है।
एंड उसके बाद एग्रीकल्चर सेगमेंट में देख सकते हो ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, यहाँ पर देख सकते हो ये सब कंपनी बनाती है। फिर देखो रोटावेटर्स जो खेतों में जुताई के लिए यूज किए जाते हैं, ये भी कंपनी बनाती है। ठीक है, तो इमेजेस के माध्यम से आई थिंक आपको काफ़ी आसानी हुई होगी समझने में चीज़ों को। ठीक है, अब चलो मार्केट लीडरशिप को समझते हैं। तो देखो द कंपनी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरर विथ पैन इंडिया एंड ग्लोबल प्रेजेंस इन ओवर 37 कंट्रीज। अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ये जो कंपनी है ये लार्जेस्ट पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरर है। काफ़ी अच्छी बात है। विथ पैन इंडिया एंड ग्लोबल प्रेजेंस इन ओवर 37 कंट्रीज। 37 कंट्रीज में इनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करती है कंपनी काफ़ी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, इट इज अमंग टॉप 3 प्लेयर्स इन द फोक लिफ्ट सेगमेंट इन इंडिया along with Godrej and Boyce मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड एंड कियोन ग्रुप एजी। तो दोस्तों फोक लिफ्ट के सेगमेंट में इंडिया के अंदर ये जो कंपनी है ये टॉप 3 प्लेयर्स में से एक है, जिसमें देख सकते हो ये कुछ 2 प्लेयर्स हैं गोदरेज एंड बॉयस, एंड उसके बाद यहाँ पर ये है कियोन ग्रुप एजी, एंड तीसरा यहाँ पर ये हो गया ACE। ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन प्रेजेंस है कंपनी की फोक लिफ्ट के सेगमेंट में भी, अच्छी बात है। अब यहाँ पर मार्केट शेयर को डिस्कस करते हैं। तो देखो मार्केट शेयर भी कंपनी की काफ़ी बेहतरीन है। अप्रोक्सीमेटली 63% मार्केट शेयर इन द मोबाइल क्रेन सेगमेंट इन द कंट्री एंड अ मेजॉरिटी मार्केट शेयर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60% इन टावर क्रेन सेगमेंट डोमेस्टिकली। तो दोस्तों देख सकते हो मोबाइल क्रेन सेगमेंट में कंट्री में इनकी जो मार्केट शेयर है ये अप्रोक्सीमेटली 63% की, काफ़ी बेहतरीन मार्केट शेयर है। फिर यहाँ पर अगर हम टावर क्रेन्स की बात करें तो टावर क्रेन्स के सेगमेंट में डोमेस्टिकली अप्रोक्सीमेटली 60% की मार्केट शेयर है कंपनी की। चलो काफ़ी अच्छी बात है। इंडस्ट्रीज सर्व्ड, तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो कंपनी है काफ़ी सारे अलग अलग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स बनाती है, तो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर इनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखो इंडस्ट्रीज सर्व्ड में द कंपनीज वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सर्व्स डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स लाइक कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स एंड एग्रीकल्चर। तो कंस्ट्रक्शन में डेफिनेटली इनके जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी तो इस्तेमाल होगी, जो क्रेन्स हैं या फिर जो बैक होल लोडर्स, ये सभी जो व्हीकल्स हैं उनके इस्तेमाल तो होंगे ही। साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स के अंदर भी जो सामान को उठा करके इधर से उधर ले जाने वाले जो मतलब व्हीकल्स होते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है। एग्रीकल्चर के अंदर भी कंपनी की प्रेजेंस है, काफ़ी अच्छी बात है और डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है। अब देखो रेवेन्यू ब्रेकअप, जैसा कि हमने बोला कि क्रेन से इनकी जो रेवेन्यू है ये मेजरली आती है। अब देखो रेवेन्यू ब्रेकअप जो है ये 9 मंथ FY24 के अकॉर्डिंग बताई जा रही है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, क्रेन्स के सेगमेंट से देख सकते हो यहाँ पर इनकी जो रेवेन्यू आती है ये 70% की आती है। क्रेन से ही इनका जो रेवेन्यू है ये सबसे ज़्यादा आता है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से 10%, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से 14%, फिर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट से 6% ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लाइंटेल, इनके क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं जिनका नाम भी आपने सुना होगा। द कंपनीज क्लाइंट्स इंक्लूड की इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड गवर्नमेंट कंपनीज सच एज L&T, टाटा, अशोका, बिल्डकॉन, आदित्य बिरला, SSE, डाबर, HP, वेल, कोल इंडिया, राइट्स, इंडियन ऑयल, BML, अडानी, रिलायंस एंड मैनी अदर्स। काफ़ी सारे बड़े बड़े कंपनी जो हैं ये इनके क्लाइंट्स हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। न्यू प्रोडक्ट, कंपनी ने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, चलो ये भी डिस्कस करते हैं। इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक मोबाइल क्रेन, इंडिया की फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक मोबाइल क्रेन कंपनी ने लॉन्च की है। काफ़ी अच्छी बात है यार, क्रेन्स भी आजकल इलेक्ट्रिक तरीके से काम कर रहे हैं
और फ्यूचर में यार इसकी डिमांड तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है ही। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट, इंडियाज लार्जेस्ट मोबाइल क्रेन 180 टन क्रोलर क्रेन। तो दोस्तों इंडिया की लार्जेस्ट मोबाइल क्रेन कंपनी ने लॉन्च करी है। देखो मोबाइल का मतलब ये स्मार्टफोन वाला मोबाइल मत समझना, मोबाइल का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो जा सके उसी को बेसिकली मोबाइल कहा जाता है। ठीक है, ऐसे समझकर चलना। एंड उसके बाद यहाँ पर थर्ड में देखो, एरियल वर्क प्लेटफॉर्म्स एंड टेली हैंडलर्स 35 टन्स 4x4 नेक्स्ट जनरेशन क्रेन। तो ये सारे इनके न्यू प्रोडक्ट्स हैं। चलो काफ़ी अच्छी बात है। एंड उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। तो देखो, कंपनी हैज़ 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विथ इट्स मेन प्लांट लोकेटेड इन पलवल हरियाणा एंड 2 फैब्रिकेशन यूनिट्स एंड R&D यूनिट लोकेटेड इन फरीदाबाद। ठीक है, तो ये हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। द कंपनी ऑन्स टोटल इंडस्ट्रियल लैंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90 acres with only approximately 45% acres utilized. Its manufacturing capacity include cranes 9,000 units per annum. दोस्तों ये जो कंपनी है, ये क्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हर साल 9,000 यूनिट्स बनाती है। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी बेहतरीन इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की बात करें तो ये भी 9,000 यूनिट्स पर एनम। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की बात करें तो 1,800 यूनिट्स पर एनम। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात करें तो 1,500 यूनिट्स पर एनम कंपनी बनाती है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर ये सब जो आप लोग देख रहे हो अलग अलग सेगमेंट्स में, तो ये सेगमेंट्स में अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं। तो उन सभी इक्विपमेंट्स को मिला जुला करके यहाँ पर ये यूनिट्स बताई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लैंड एक्विजिशन की बात करते हैं। तो देखो, इन Feb 24 कंपनी परचेज्ड 82 एकर्स ऑफ लैंड नियर इट्स एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फॉर फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन। तो दोस्तों कंपनी ने फरवरी 2024 में 82 एकर्स की लैंड भी परचेज की है, जो कि एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो इनके हैं उनके नज़दीक में है। ठीक है, किस लिए? फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, कैपेसिटी को आगे चल करके एक्सपैंड करने के लिए, मतलब कंपनी की जो प्लानिंग है वो आगे और भी बेहतरीन तरीके से एक्सपेंशन की है। ठीक है, अब देखो फोकस क्या है कंपनी का? तो ACE इंटेंड्स टू इंक्रीज कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट्स इन रेवेन्यूज। तो एक्सपोर्ट के ऊपर भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। एक्सपोर्ट से जो इनकी रेवेन्यू आती है उसे भी बढ़ाने के ऊपर कंपनी काम कर रही है। द कंपनी इज ऑल्सो टैपिंग अपॉर्चुनिटीज इन द डिफेंस सेक्टर एंड प्लान्स टू इंक्रीज द यूटिलाइजेशन लेवल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो दोस्तों डिफेंस सेक्टर के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज का फ़ायदा उठा रही है कंपनी। चलो अच्छी बात है, बढ़िया है। तो ओवरऑल बिजनेस की हम बात करें तो बिजनेस कंपनी की काफ़ी बेहतरीन है। प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स भी कंपनी के डाइवर्सिफाइड हैं, और इनकी मार्केट शेयर की बात की जाए तो मार्केट शेयर भी काफ़ी बेहतरीन है। एक्सपोर्ट्स भी कंपनी करती है 37+ कंट्रीज को। चलो काफ़ी अच्छी बात है। ओवरऑल बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस काफ़ी बढ़िया है, सेक्टर भी बढ़िया है, आगे भी सेक्टर की डिमांड डेफिनेटली रहने वाली है। अब चलो यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कैप की बात करें तो देखो काफ़ी छोटी कंपनी है, 16,684 करोड़ की मात्र मार्केट कैप है कंपनी की। स्टॉक पी 48.4 की, इंडस्ट्री पी 46.2 की, तो लगभग इंडस्ट्री पी के इक्वल ही मानकर चल सकते हैं। ठीक है, एंड पीज रेशियो 1.14 की है। तो वैल्यूएशन यहाँ पर ओवरऑल हम ना ही इसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कह सकते हैं और ना ही इसे हम बहुत ज़्यादा लो वैल्यूएशन कह सकते हैं, इसे हम फेयर मानकर चल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ROCE की बात करें तो 42.3%, ROE 30.6%, काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग 65.4%, प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो बढ़िया है। करेंट प्राइस 1401 की,
52 वीक हाई 1695 और लो है 657 की। बुक वैल्यू 103 रुपए की। डेप्ट है 4.46 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 0 है। चलो बढ़िया है, डेप्ट कुछ खास नहीं है कंपनी के अंदर। और डेप्ट के मुकाबले में फ्री कैश की बात करें तो फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया है। 268 करोड़ की फ्री कैश है कंपनी के पास। तो अपने फ्री कैश फ्लो के माध्यम से कंपनी जब चाहे तब अपने कर्ज से छुटकारा पा सकती है। चलो ठीक है। डिविडेंड यील्ड 0.14%, फेस वैल्यू 2 रुपए की, ईपीएस है 29 रुपए की। तो दोस्तों ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात की जाए तो फंडामेंटल्स कंपनी के बढ़िया है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन ना ही एक्सपेंसिव है और ना ही लो है, इसे हम फेयर मानकर चल सकते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों देखो पिछले कुछ सालों में यहाँ पर अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर बेहतरीन कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। देख सकते हो यहाँ पर मार्च 2022 में 1630 करोड़, फिर 2023 में बढ़कर 2160 करोड़, फिर 2914 करोड़ और फिर टीटीएम में 2996 करोड़। चलो बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम ओपीएम के परसेंटेज की बात करें तो कंपनी जो है अपने ओपीएम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ाकर चल रही है। ठीक है, 9%, 10%, 14%, 14%। चलो ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें अच्छी कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है। 105 करोड़, 173 करोड़, 328 करोड़ और 345 करोड़। उसके बाद यहाँ पर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी लगातार कंपनी की बढ़ रही है। चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ भी हमें डबल डिजिट के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, स्पेशली सेल्स ग्रोथ के अंदर अगर हम बात करें लास्ट 3 इयर्स एंड टीटीएम की, तो ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, कंपेयरिंग टू पास्ट 10 इयर्स एंड पास्ट 5 इयर्स। ठीक है, जो कि 17% की है। उसके बाद कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो भाई साहब ये जो डेटा है ये और भी बेहतरीन है। ठीक है, डबल डिजिट के साथ में तो है ही और साथ ही साथ अच्छी परसेंटेज में यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो देखो यहाँ पर रिटर्न्स भी इन्वेस्टर्स के अच्छे खासे बने हैं पास्ट में। अगर हम स्पेशली पास्ट 1 ईयर की बात करें तो 102% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पर पास्ट 3 इयर्स की बात करें तो 75% के सीएजीआर से, पास्ट 5 इयर्स में 79% और पास्ट 10 इयर्स में 46%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी चलो ठीक है। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल कैश रिजर्व की बात करें तो देखो कैश रिजर्व कंपनी की लगातार बढ़ रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर 501 करोड़, 730 करोड़, 895 करोड़ और फिर फिलहाल अभी यहाँ पर देखो 1206 करोड़ की है। एंड अगर हम इसके कंपैरिजन में बोरोइंग्स की बात करें तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि कर्जे कंपनी के लगभग 4.5 करोड़ के आसपास है। तो देख सकते हो यहाँ पर कर्जे जो हैं कंपनी के लगातार घट रहे हैं और फिलहाल 4 करोड़ के हैं बोरोइंग्स के अंदर। तो कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स कंपनी के जो है ये काफ़ी कम है। चलो बढ़िया है। टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स भी कंपनी की कंटिन्यूसली बढ़ रही है और फिलहाल 2169 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं कंपनी के पास। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो देखो प्रमोटर्स के होल्डिंग की बात करें तो फिलहाल 65.41% के हैं। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के द्वारा लगातार खरीदारी हो रही है स्टॉक में और फिलहाल 10.13% की होल्डिंग है। चलो बढ़िया है। डीआईएच की बात करें तो डीआईएच के द्वारा लगातार यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रही है पिछले कुछ क्वार्टर से 2.61% से घटकर 2.21% और फिर जून 2024 में 1.79% हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी खासी है। यहाँ पर फिलहाल देखो 22.61% की होल्डिंग है। अदर्स की बात करें तो 0.06% की होल्डिंग है जो कि काफ़ी टाइम से स्टेबल है। ओवरऑल यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो चलो ठीक है, एफआईआईज के इंटरेस्ट भी हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हम रिटर्न्स को डिस्कस करते हैं कि पास्ट में स्टॉक ने किस प्रकार से रिटर्न्स बना करके दिए हैं इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पर देखो अगर हम ईयर टू डेट की बात करें मतलब इस साल की अगर हम बात करें
तो अभी तक इस साल में स्टॉक ने 65% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं इन्वेस्टर्स को। उसके बाद यहाँ पर पिछले एक साल की बात करें तो 107% के रिटर्न्स बने हैं इन्वेस्टर्स के यहाँ पर, ठीक है, चलो अच्छी बात है। फिर यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 1773% के रिटर्न्स बने हैं। उसके बाद मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें, मतलब जब से मार्केट में स्टॉक लिस्ट हुई है तब से अगर देखें, यानी कि 2006 से अगर देखें तो लगभग 3200% के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के बने हैं। तो रिटर्न्स की ओवरऑल बात की जाए तो रिटर्न्स कंपनी ने अच्छे खासे बनाकर दिए हैं इन्वेस्टर्स को। काफ़ी समय तक ये जो स्टॉक है ये तो चला ही नहीं था गाइस, देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी समय तक। फिर यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, स्टॉक में बढ़िया तेजी आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद अगर आपको कंपनी ठीक लग रही है और इन्वेस्टमेंट को इच्छुक हो तो अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है स्टॉक में, ये चलो डिस्कस करते हैं। देखो गाइज, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये चीज़ पहले समझकर चलना कि यहाँ पर आप सभी को कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है कि इस स्टॉक के अंदर बाई कर लो या फिर सेल कर दो। ऐसी कुछ भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस यहाँ पर नहीं दी जाती है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले, ठीक है। चलो अब यहाँ पर टेक्निकल्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज को हम डिस्कस करते हैं। तो देखो 52 एक हाई के लेवल से करंट प्राइस जो कि 1400 के अप्रोक्स है, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 16 से 17% की डिस्काउंट मिल रही है स्टॉक में। पर्सनली अगर मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं क्या करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो थोड़ा सा मैं वेट एंड वॉच करूँगा। देखो रिसेंटली स्टॉक के अंदर अच्छी खासी डिस्काउंट मिली थी जब स्टॉक 1240 के आसपास पहुंची थी तब, लेकिन अगर मानकर चलो मैं यहाँ पर चूक गया तो मैं क्या करके चलूंगा, मैं यहाँ पर एटलीस्ट 20% की डिस्काउंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करूंगा और वो डिस्काउंट मुझे इस सपोर्ट के लेवल पर मिल जाएगी जो कि है 1350 के अप्रोक्स, ठीक है। तो अभी 1400 के प्राइस पर है, 50 रुपए का और अगर गिरावट मुझे देखने को यहाँ पर मिल जाता है, 1350 के सपोर्ट तक स्टॉक आ जाती है तो फिर यहाँ पर मैं फर्स्ट एसआईपी करके चलूंगा, ठीक है। बल्क में बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है ऐसी डिस्काउंट पर, ठीक है। फर्स्ट एसआईपी करेंगे, फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है और विजन है लॉन्ग टर्म का, मिनिमम 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स इस प्रकार से होल्ड करना चाहते हो तो। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि आपको कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है तो आपने अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज देने से बचना है। अब चलो यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पर अगर गिरावटें आती है स्टॉक में तो फर्स्ट सपोर्ट होगी ये 1348 की, लगभग 1350 की मानकर चल सकते हैं। एंड उसके बाद सेकंड सपोर्ट है ये 1238 की, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रही है। तो इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट मिलता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में और प्राइस ऊपर साइड में सस्टेन करता है ब्रेकआउट करने के बाद, तो फिर स्टॉक के अंदर हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यानी कि ACE स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।